गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम ये चैप्टर को स्टार्ट करने से फिर से एक बार थोड़ा कोविड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। ठीक है, अब आपके स्कूल खुल रहे हैं 2 नवंबर से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कोरोना अभी भी हमारे बीच है, लेकिन हमें इसके साथ रहते हुए सावधानी पूर्वक इससे लड़ना है। ठीक है, और इसके लिए क्या सावधानी हमें बरतनी है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है। ठीक है, किसी के पास आके बातें नहीं करनी है। बातें करनी है तो 6 फीट की दूरी बना के रखें। दूसरा, आप अपने हाथों को बार बार कुछ समय बाद, जैसे ही आप कहीं भी किसी चीज को टच कर रहे हैं या खाने से पहले 20 सेकंड, कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह अपने हाथों को धुलें। क्योंकि इससे क्या होता है, 20 सेकंड जो हमारे हाथों में जो भी कीटाणु जीवाणु जो भी रहेंगे वो साबुन से साफ हो जाएंगे। या साबुन आप इस्तेमाल करें या सैनिटाइजर अपने साथ रखें। अगर कहीं आपके आसपास पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है मास्क पहनना। हमें मास्क पहनना बहुत जरूरी है। प्रॉपर तरीके से हमें मास्क पहन के बाहर निकलना है, क्योंकि जब हम मास्क पहन के बाहर निकलेंगे, हमारे नाक और मुंह सही तरीके से ढके रहेंगे तो हम कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। ठीक है, तो इन 3 चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है और सावधानी पूर्वक इससे हमें लड़ना होगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। तो चलिए अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तक हमने जितने भी ये 3-4 चैप्टर पढ़े हैं, पाठ के बीच में कुछ कठिन शब्द होते हैं जिनका हमें मीनिंग समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज का जो पाठ होगा वो इसकी मीनिंग के ही ऊपर होगा। ठीक है, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग हमें ढूंढने में परेशानी होती है, और जब तक उसकी मीनिंग पता ना हो वो चीज हमें समझ नहीं आती है, तो जिसे हम कठिन शब्द भी कहते हैं। तो हर चैप्टर से मैं आपको 10-10 ये मीनिंग दूंगी, वर्ड्स दूंगी, और उसकी आपने मीनिंग लिखनी है। मैं उसको वर्ड मीनिंग दोनों लिख के ही आपको दूंगी, तो आपने उसको समझना है और याद करना है। इसको आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। जैसे एग्जाम्पल, अब मैं आपको बोलूं विद्यमान। ठीक है, अब आप कहते हैं कि विद्यमान का मतलब क्या होता है, तो विद्यमान का मतलब उपस्थित होना। मैं वहां विद्यमान था, अर्थात मैं वहां उपस्थित था। ठीक, कुमार्गगामी, कुमार्ग, कु गलत, मार्ग रास्ता, गामी जाने वाला। गलत रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को कुमार्गगामी कहा जाता है। और उसी का उल्टा होता है सुमार्गगामी। सु अच्छा, मार्ग रास्ता, और गामी जाने वाला। तो कोई भी जो कठिन शब्द होते हैं हमें उनको तोड़ तोड़ कर उनका अर्थ समझना होता है। जैसे एक है अधार्मिक, जो नहीं रखता है धार्मिक, धर्म से संबंध। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम अधार्मिक, धर्म से संबंध ना रखने वाला। दलीलें, ये उर्दू शब्द है। दलीलें, हम कई तरह की दलीलें पेश करते हैं। तर्क वितर्क, इसका शुद्ध हिंदी शब्द होगा तर्क करना। दलीलें पेश करना, अपनी बात रखना, अपने विचार रखना, अपने तर्क देना। अनर्थ, अनर्थ का मतलब क्या होता है, बुरा। तो इस तरह से बच्चों, ये चैप्टर के बीच में बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द हैं जिनको हमें समझना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये वर्कशीट में दूंगी काम करने के लिए। आप इसको
इसमें पूरा करेंगे और फेयर नोटबुक में आपने इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू।